अब हम लोग सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम लोग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रोसेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास ये है कि अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि वही प्रोग्राम जो आपने लिखा हुआ है जब वो एग्जीक्यूशन फेज में जाता है तो उसको हम प्रोसेस कंसीडर करते हैं। अ प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड एंड शेड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को कंट्रोल और स्केड्यूल किसके मदद से किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करता है, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं उस सिस्टम पे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अ प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी, इट स्पेसिफाई द लॉजिक ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड इनपुट आउटपुट एक्शन। अ प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ। ये जो पैसिव लिखा हुआ है ना, इससे मुराद ये है कि प्रोग्राम जो होता है वो खुद ब खुद कुछ नहीं करता, ठीक है, ये सिर्फ लॉजिक और डाटा मैनिपुलेशन के बारे में आपको हेल्प आउट करता है। अ प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी, ठीक है, लेकिन जब वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन फेज में जाता है तो वो पैसिव से किस फेज में आ जाता है? एक्टिव फेज में आ जाता है, ठीक है, और सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करता है उन इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने के लिए जो प्रोग्राम के अंदर लिखे गए थे। इट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाई इन द प्रोग्राम। तो यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है इधर प्रोग्राम इज अ पैसिव और एक्टिव एंटिटी। तो आपका प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है वो एक्टिव एंटिटी है, क्योंकि वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, और उसकी रीज़न ये है कि वो एग्जीक्यूशन फेज में लाइव होता है। उसके बाद प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे हर चीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो प्रोसेस के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। नंबर 1 पे है प्रोग्राम काउंटर। इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टैक, प्रोसेस में आपको स्टैक भी रिक्वायर्ड होता है जो टेम्परेरी डाटा जो होता है प्रोसेस का उसको हैंडल करता है। उसके बाद डाटा सेक्शन। डाटा सेक्शन जो होता है वो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स को कंटेन करता है। हीप, अ प्रोसेस में इंक्लूड अ हीप, ठीक है। हीप क्या होता है? ये मेमोरी होती है जो डायनेमिकली एलोकेट की जाती है प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपने भी देख लिया कि 4 हैं: प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डाटा सेक्शन, हीप। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस की स्टेट्स हैं। प्रोसेस की स्टेट्स जो होती हैं उनको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई है, और उसके अलावा डायग्राम को हम पहले करते हैं फिर थ्योरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे एरो हेडेड है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई न्यू प्रोसेस आता है, जैसे ये है, ठीक है। आपके पास कोई न्यू प्रोसेस आता है तो इस न्यू प्रोसेस को कहाँ भेजा जाता है? रेडी में। अब रेडी से ना इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये प्रोसेस जो है वो रनिंग की तरफ जा सकता है, या ये कहाँ जा सकता है? वेटिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब जब न्यू प्रोसेस आता है रेडी में जाता है, ठीक है, अगर तो इसके लिए तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो स्केड्यूलर डिस्पैच होगा और ये रनिंग में चला जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट या एग्जीक्यूशन। दूसरा केस हमारे पास ये होता है कि आपका प्रोसेस आया, रेडी क्यू में चला, लेकिन इसने जो रिसोर्स यूज़ करना था उस रिसोर्स में ये रनिंग स्टेट में गया, ठीक है, और उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये वापस आएगा किस में? एक और फेज में, दैट इज नाउन एज वेटिंग, ठीक है, और वहाँ पे आके अपने इनपुट आउटपुट इवेंट का या रिसोर्स का वेट करेगा, और जैसे ही वो हो जाएगा ये दोबारा अगेन रेडी में जाएगा, ठीक है, स्केड्यूलर डिस्पैच होगा, रनिंग फेज में आएगा, रनिंग फेज में आके और फिर ये टर्मिनेट और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज आपके पास जो है प्रोसेस आता है, रनिंग स्टेट में जाता है, इंटरप्ट जनरेट करता है, ठीक है, फिर रेडी स्टेट में आता है और फिर अगेन ये साइकिल कंप्लीट करता है। अब ये जो न्यू वाला फेज है ये क्या करता है? द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड एंड
नॉट येट इन मेमोरी। न्यू में अभी क्या है, सिर्फ प्रोसेस क्रिएट हुआ है लेकिन उसे मेमोरी में लोड नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रनिंग। द प्रोसेस हैज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वेटेड में क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट। रेडी में द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। और फिर उसके बाद हमारे पास टर्मिनेट, द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड इज नो लॉन्गर इन द मेमोरी, ठीक। तो ये हमारे पास इसके टोटल जो है ना वो फेजेस हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्टेट ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको वो मैकेनिज्म है उसका समझ आएगा। आप न्यू से जाते हैं रेडी में, रेडी से रनिंग में, ठीक है। फिर रनिंग से रेडी में आ सकते हैं, रनिंग से ब्लॉक में भी जा सकते हैं, और फिर ब्लॉक से रेडी में आ सकते हैं। इसकी डिटेल आगे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर आपको पता है ना, डाटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, वो आपके डाटा को कम्पैक्ट और इजी वे में स्टोर करवाते हैं आपकी मशीन में। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोसेस टू बी यूज फॉर कंपाइलिंग इट्स एग्जीक्यूशन, it also controlling its execution. It also contain the information related to the resource allocation to the process. Every process has its own PCB. The process control block is very important. It should be stored in protected area where the user cannot access it, ठीक है। अभी आप लोगों को ऊपर एक पॉइंट मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स में कि आप लोगों का क्या होता है, सिक्योरिटी जो होती है, ठीक है, जो प्रोसेसेस के दरमियान में दी जाती है वो एक्चुअली यही होती है कि आप लोगों का जो प्रोसेस है ना उसकी एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर ना की जाए। अब पीसीबी में क्या करना होता है, पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट पैरामीटर्स को अपने अंदर कंटेन करता है। लाइक जैसे प्रोसेस के सारी डिटेल, ठीक है, उसको कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं, ठीक, और उसको कितनी मेमोरी लिमिट दी गई है, कौन सी एग्जीक्यूशन के वक्त पे कौन से पैरामीटर्स ऑन हैं, ये तमाम पीसीबी में इंफॉर्मेशन होती है। तो अब पीसीबी जो है वो हर प्रोसेस का अलग होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग रह पाते हैं। अब इसके अंदर पीसीबी कंटेन क्या क्या करता है, प्रोसेस की स्टेट कि इस वक्त वो कहाँ पे है, प्रोसेस वेटिंग में है, रेडी में है, वेयर, प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शंस को काउंट करता है, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जनरली जो होता है वो पीसीबी जो है इसके ऊपर काम करता है। उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक टेक्निक है और इसको यूज़ किया जाता है जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, ठीक है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहा हो और आपने एक वक्त में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना हो, तो फिर प्रोसेस को सीपीयू जो होता है वो शेड्यूल करता है। सीपीयू स्विच करता है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, और इसकी डिटेल हम फिर जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो सीपीयू है ना वो असाइन करता है रिसोर्सेज को, और अपना बस टाइम और जो सारे का सारा साइकिल है वो किस तरह से एलोकेट करता है। शेड्यूलिंग क्यूज, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्यूज एंड देयर पर्पस आर एज फॉलोज। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस की जब आप सीपीयू प्रोसेस शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्यूज बनती हैं जिसमें जॉब क्यू है, रेडी क्यू है, वेटिंग क्यू है, ठीक है। जॉब क्यू के अंदर क्या होता है कि हर प्रोसेस जो है उसने जॉब क्यू में जाना है, और ये जो जॉब क्यू है ये सेकेंडरी स्टोरेज पे जो है वो सेव होती है और इस चीज़ का वेट करती है कि मेन मेमोरी से एलोकेट की जाए। रेडी क्यू क्या करती है कि आपके जो तमाम प्रोसेसेस होते हैं वो मेन मेमोरी में होते हैं, ठीक है, और सीपीयू का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इन्हें रेडी क्यू में रखा जाए। उसके बाद वेटिंग क्यू,
वेटिंग क्यू का ये होता है कि आपके जो तमाम प्रोसेसेस होते हैं वो इस चीज़ की एलोकेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इनको जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए हैं वो प्रोवाइड कर दी जाए। रेडी होता है ये तमाम चीज़ें। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखा जाता है कि आपका जो प्रोसेस है ना वो क्यूज़ के दरमियान में जो है वो शफल करता है। लाइक जैसे देखें, जॉब क्यू से रेडी क्यू में, देन सीपीयू, ठीक है। जॉब क्यू से रेडी क्यू में सीपीयू, सीपीयू फिर इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में, ठीक है। इनपुट आउटपुट से फिर रेडी क्यू में, फिर सीपीयू। जॉब से रेडी क्यू, सीपीयू, सीपीयू से बैक रेडी क्यू एंड फिर एंड। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके क्यूज़ जो हैं उनके दरमियान में स्विचिंग होती रहती है प्रोसेस की। अच्छा, अब ये जो स्विचिंग है और ये सारा काम जो है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में किस तरह से करता है, ये सारा काम जो है ये स्केजुलर करता है, ठीक है। स्केजुलर जैसे मैंने कर्नल में आपको समझाया कि डिस्पैचर होता है, ठीक। तो आपका कर्नल जो है उसके अंदर एंट्री पॉइंट जो है वो सिस्टम कॉल्स है। इसी तरह से हमारा जो प्रोसेस है इसको शेड्यूल करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है जिसका नाम है शेड्यूलर। तो इसकी डिटेल हम फर्दर पे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी।